हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो देखिए, गार्डन का काम कितना भी कर लो, गार्डन के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और देखिए, मेरे 3-4 दिन से इसी एरिया में सब्जियों वाले एरिया में काम चल रहा है, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले मैंने इन प्लांटों की छटाई की है। ये बैगन के प्लांट हैं, परसों इसकी की है, कल इसकी की है। फिर मैंने इन गमलों की गुड़ाई की है सबकी, और गुड़ाई के साथ फिर मैंने जैसे शाम को की थी, सुबह में ये पौधे मुरझा से रहे थे क्योंकि धूप और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, तो सुबह पानी देना पड़ा। फिर कल शाम को फिर की मैंने हल्की हल्की सी, इससे थोड़ी सी मिट्टी जैसे ऐसे कर करके वही मिट्टी अलट पलट कर दी थी, तो अच्छे से ये मिट्टी अब ड्राइड दिख रही है। तो अब इसको मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। और देखिए, ये तो प्लांट मैंने इनकी कटाई की थी, और इसके साथ में ये देखिए अनार का पौधा है, इसकी भी की है। और काफ़ी जैसे भिंडी हैं, उनकी ऊपर से टिप तोड़ी हैं। ऐसे ही कई सारे काम चल रहे हैं, और साफ़ सफाई तो चलती ही रहती है। ये जितनी देखिए 2 दिन से हवा चल रही है, कितना कूड़ा हो गया है साइडों में, तो ये तो चलती रहती है। तो अब इसको देखिए, इस तरीके से ये बैगन के प्लांट हो गए हैं, तो ये स्प्रे मांग रहे हैं। देखिए, ये कीड़े अटैक हो रहा है इन पे, तो अगर इस टाइम पे इनको कंट्रोल ना किया तो ये हमारे पूरे प्लांट को ख़राब कर देंगे। देखिए आप, ये है एक, और ये है। मैं ज़्यादातर पानी से धोने की कोशिश करती हूँ। जब पानी से नहीं साफ़ होता है तब ही कुछ मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। देखिए, ये इन्होंने ये पत्ते जो में छेद कर दिए हैं, वैसे ज़्यादा वो नहीं है, ये कहीं कहीं रह गए, क्योंकि डेली मैं सुबह में अच्छे से इनकी धुलाई करती हूँ अलट पलट के। तो और इन पे देखिए फूल भी बनने लग गए हैं। देखिए, तो इस टाइम पे इनको फर्टिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने घर में ही खुद ग्रो किए थे, और मेरे पास ज़्यादा पॉट नहीं है, तो इसलिए मैंने इनमें शिफ्ट कर दिए थे। और बहुत छोटे छोटे, जैसे ये है घास जो है, इतना बड़े बड़े मैंने इनमें शिफ्ट किए थे, तो ये काफ़ी बड़े हो गए हैं और फूल भी आने लग गए हैं। जैसे जैसे मेरे पास इनके लिए बड़े गमले खाली होते जाएंगे, या इस तरह की कैन वगैरह काटूंगी मैं, तो उनमें शिफ्ट करती जाऊंगी। तो लाती हूँ मैं फर्टिलाइज़र, फिर दिखाऊंगी कि वेजिटेबल्स में हमें किस टाइम पे, जो इस टाइम पे जो फूल आ रहे हैं, हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो गए हैं इनमें, तो इनको अब हमें फर्टिलाइज़र देना है। तो कौन कौन सा मैं फर्टिलाइज़र दूंगी ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करें, और ये फिर हमारे छोटे प्लांटरों में ही हमें इस वेजिटेबल्स देने। और देखिए, ये मेरे करेले की बेल है, और इसको भी फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पे देखिए छोटा सा ये थर्माकोल का वो है डब्बा, तो इसी में देखिए कितने सारे पौधे हैं। देखिए 3-4 पौधे ये उसके हैं, ग्वाल की फली के, और देखिए कितना बड़ा पौधा है, और उसी में ये करेले की बेल निकली है। तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है क्योंकि छोटा सा स्पेस है इसका, और पौधे कई सारे हैं, तो उनके हिसाब से ही दूंगी। और देखिए, इसमें भी हैं काफ़ी सारे। तो इसमें मैंने बीज डाले थे भिंडी के, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि कई दिन हो गए, इतना टाइम नहीं लेते हैं भिंडी के सीड्स, 3 से 4 दिन में वो निकल आते हैं। तो फिर से इसमें मैं कुछ सीड्स डालूँगी। और देखिए, यहाँ पे देखिए ये बालसम के प्लांट निकल के आ रहे हैं, ये भी निकल के आया है, ये बालसम ही है। और ये देखिए इधर भी निकल के आ रहे हैं, मैं हटाऊँगी नहीं, जैसे है वैसे ही खिल जाएंगे। और देखिए, मिर्ची को भी मेरे को फर्टिलाइज़ करना है, और पहले तो ये देखिए कितनी सारी मिर्ची है, इनको भी हार्वेस्ट करना है। सो यानी कि सब्जियों को मेरे को सारी को फर्टिलाइज़ करना है इस टाइम पे, तो करते हैं। तो देखिए, मैं ले आई हूँ, ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके इसकी जगह पे आप गोबर खाद भी ले सकते हो, अगर आधा आधा कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गोबर खाद कुछ थोड़ा सा इससे गर्म होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, तो इसमें की थोड़ा सा मिक्स कर लेना है अगर हो तो आपके पास। ये मेरा और भी फर्टिलाइज़र है, बॉर्नमील, ह्यूमिक एसिड, और ये नीम खली, और ये जैम। और ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही यूज़ करना चाहिए हमें सब्जियों में, तो क्योंकि हमें ये अपने घर में ही यूज करनी है सब्जियां,
तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही यूज़ कर रही हूँ। तो देख लीजिए, इसको मैं मिला लूँगी और फिर देखिए थोड़ा सा इसमें मैं ये राख भी डालूँगी, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पौधों में फंगस बहुत जल्दी वो हो रहा है और जड़ों में भी हमें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। और ऊपर तो हम देख लेते हैं, लेकिन जड़ों में अंदरूनी कोई इंसेक्ट अटैक ना करे, इसके लिए मैं थोड़ा राख और ये नीम खली भी ऐड कर रही हूँ। और ये दोनों फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं और हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट भी करते हैं कीड़ों से। तो इसको मिला लेते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि कैसे देना है हमें। तो गुड़ाई तो मैंने कर दी थी, मिट्टी ड्राई थी मेरी। अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा देख लें कि थोड़ा सा मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। देखिए, इस टाइम पे हमें इस तरीके से अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहिए, एकदम ये बेस्ट तरीका है। और प्लांट जब आपने सीडलिंग से रिपोर्टिंग करने की आपके प्लांट इतने बड़े हो जाएं, कम से कम ये 1 महीने के प्लांट हो गए हैं मेरे, तो इस टाइम पे हम पहली बार इनको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी मात्रा में मैं इसको फर्टिलाइज़र दूंगी। और ये मैंने इसको 2 दिन से मेरा गुड़ाई का काम चल रहा था, तो मिट्टी अच्छे से ड्राई हो गई है। और सुबह के टाइम में मैंने इसको अलट पलट कर दिया था, पानी नहीं दिया था। तो मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, तो तभी हमें अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि इस टाइम पे फंगस बहुत चल रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें देख के भी करना है अपने प्लांट को, देखभाल ज़्यादा बढ़ जाती है बारिश जब मौसम चेंज होता है तो ये मैंने सारी मिट्टी ऊपर ऊपर से हटा दी है और इस तरीके से मैं अपने प्लांट को मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और देखिए बीच में ये मेरा बालसम का भी प्लांट हो के आया है, तो इसके साथ इसको भी फर्टिलाइज़र लग जाएगा। तो इस मैंने डाल दिया है अच्छी मात्रा में और फिर थोड़ा सा ना इसे मिक्स और कर दिया है कि ताकि ये अच्छे से इनकी रूट्स तक हमारा फर्टिलाइज़र पहुँच सके। और ये मिट्टी मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे फर्टिलाइज़र देंगे तो वो थोड़ा वर्क कम करता है, क्योंकि ऊपर ही पड़ा रहता है। अब ये थोड़ा सा ये दब जाएगा तो इसके ऊपर पानी पड़ेगा, तो ये अपना अच्छे से काम करेगा और पूरा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट की रूट्स को मिलेगा। और अच्छी ग्रोथ के लिए ये काम ऐसे करना बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं सारे प्लांट में इसी तरीके से देती हूँ, फूल वाले हो या फिर आउटडोर इंडोर वेजिटेबल, कैसे भी प्लांट हो सबको इसी तरीके से फर्टिलाइज़र देना चाहिए, मिट्टी के अंदर दवा देना चाहिए। क्योंकि एक तो क्या है, प्लांट की रूट्स में भी हवा चल लग जाती है और अच्छे से वो फिर फर्टिलाइज़र ले लेते हैं और ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं, तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में नहीं आते हैं। और ये देखिए, ये मेरे छोटे छोटे पॉट हैं, तो इनमें भी मैं प्लांट की और पॉट की उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें भी दूंगी। और देखिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें ना गीली सी हो गई, क्योंकि सुबह में ये प्लांट मेरे सूख गए थे और इतना स्पेस नहीं था कि अगर मैं पानी ना देती तो ये सूख भी जाते। तो थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको पानी भी दिया है, तो ज़्यादा गीली नहीं है मेरी मिट्टी, हल्की हल्की मॉइस्चर बना है। और देखिए इस तरीके से मैं सारे अपने गमलों में इनको कवर करती जा रही हूँ मिट्टी से, फर्टिलाइज़र देते देते। और अब अगला काम हमारा है, सारे प्लांट को फर्टिलाइज़र देके पानी ज़रूर देना होता है। तो मैं अभी पानी दूंगी, शायद आपको ना दिखा पाऊँ क्योंकि शाम होती जा रही है, मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। और अगली कल या परसों मैं अभी इन पे स्प्रे करूँगी, स्प्रे करना बिल्कुल भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि इंसेक्ट फिर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बताना मेरी वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।